नमस्कार। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक बहुत ही मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी कंफ्यूज कर देता है, और इसका जवाब एक ऐसी लाइन में छपा है जो दुनिया के कल्चर और क्लाइमेट को जोड़ती है। तो सवाल ये है कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दुनिया के कितने देशों से गुजरती है। ये जनरल नॉलेज का एक क्लासिक सवाल है, पर सच कहूं तो इसका जवाब याद रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सभी देशों के नाम याद रखने के लिए एक सीक्रेट हथियार है। जी हाँ, एक ऐसा पावरफुल फॉर्मूला जो हमारी हिंदी भाषा में ही छिपा है और इस मुश्किल काम को एकदम आसान बना देता है। इसे जरा ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, ये एक कोड है। एक ऐसा कोड जिसके हर शब्द में एक देश या किसी जगह का नाम छिपा हुआ है। तो चलिए इस कोड को मिलकर तोड़ते हैं। ठीक है, तो अब टाइम है इस कविता के अंदर छिपे हुए सारे राज खोलने का। हम इसे एक एक करके लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन से। कर के लाल बगल में चीनी पाकिस्तान। देखते हैं कि इन शब्दों के पीछे कौन कौन से नाम छिपे हैं। तो देखिए, यहाँ करके शब्द हमें टॉपिक बता रहा है, यानी कर्क रेखा। लाल का मतलब है लाल सागर, बगल से आता है बांग्लादेश, में से मेक्सिको, और फिर चीनी से चीन, और पाकिस्तान तो बिल्कुल साफ साफ दिए ही हुए हैं। है ना कमाल का तरीका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी लाइन हमें कहाँ लेकर जाती है। लाइन है मारा, मारी, माली, मिस्र नाम नाइजर, वान। यहाँ देखिए, मारा से बना म्यांमार, मारी से मॉरिटानिया, माली और मिस्र तो सीधे सीधे माली और मिस्र हैं। फिर नाम से वियतनाम, नाइजर से नाइजर, और वान से ताइवान। अरे वाह, इस कविता की जो लय है वो इन सभी नामों को एक साथ याद रखना कितना आसान बना देती है। और अब हम आ गए हैं इस कविता की आखिरी लाइन पर। इसके साथ ही हमारी ये ज्योग्राफिक पहेली लगभग पूरी हो जाएगी। लाइन है अरब सऊदिया मान ली, हाजिर भा जापान। इस लास्ट पार्ट में अरब से है सहरवी अरब रिपब्लिक, सऊदिया से सऊदी अरब, मान से ओमान, और ली से लीबिया। और सबसे मजेदार बात यह है कि हाजिर शब्द को कैसे हा और जिर में तोड़कर हांगकांग और अल्जीरिया बना दिया गया है। आखिर में भा से भारत और जापान तो सीधे सीधे दिए ही हैं। तो लीजिए, इस फॉर्मूले को डिकोड करने के बाद अब हमारे सामने पूरी तस्वीर एकदम साफ है। हमने इस छोटी सी कविता से सारे नाम निकाल लिए हैं, और कुल मिलाकर इस एक कविता ने हमें 19 देशों और क्षेत्रों के नाम बता दिए हैं जो कर्क रेखा पर हैं। सोचिए, एक छोटी सी कविता और इतनी सारी जानकारी। है ना ये कमाल की बात। तो ये रही उन सभी 19 जगहों की पूरी लिस्ट जिन्हें हमने अभी अभी इस कविता से डिकोड किया है। अब जब ये सब एक साथ सामने है तो ये लिस्ट याद रखने में बहुत आसान लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ भूगोल के कुछ नाम याद रखने के बारे में नहीं है। असल में ये सीखने की शक्ति के बारे में है, और ये क्यों इतनी जरूरी बात है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें यहाँ से सीखने को मिलती है वो ये है कि एक सिंपल सी कविता या एक छोटा सा फॉर्मूला जानकारी की पूरी दुनिया खोल सकता है। ये हमें दिखाता है कि सही टेक्निक के साथ किसी भी मुश्किल से मुश्किल चीज को आसानी से समझा और याद रखा जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, ऐसी और कौन सी जानकारी है जिसे इसी तरह के किसी मजेदार फॉर्मूले से याद रखना चाहेंगे? ये सोचने वाली बात है कि सीखने की इस कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल और कहां-कहां किया जा सकता है।